बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के मुबारक नाम से जिसने हमें बिना मांगे ईमान जैसी अजीम दौलत अता फरमाई। लाखों करोड़ों दुरूद पाक हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, अगर आप लोग कारोबार या रोज़गार कर रहे हैं, आप लोग सरकारी नौकर हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, आप लोग किसी भी तरीके से आमदनी में इजाफा चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को आज के इस वीडियो में एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह ये वजीफ़ा करने से आप लोगों की आमदनी में इजाफा होगा, आप लोगों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। चाहे आप लोग सरकारी नौकर हैं तो आपको उसमें भी इंशाल्लाह इजाफा होगा, आपको तरक्की भी मिलेगी, आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। अगर आप लोग रोज़गार चला रहे हैं, किसी किस्म का कारोबार चला रहे हैं, तो आपकी कारोबार में बरकत पैदा होगी, आपकी सेल ज़्यादा होगी, तो आपकी आमदनी भी इंशाल्लाह ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप लोग किसी तरीके से हलाल रिज़्क़ कमा रहे हैं, हलाल आमदनी कमा रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप लोग ये वजीफ़ा भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी आमदनी में इजाफा होगा। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, वजीफ़े का तरीक़ा बताने से पहले एक बात को अपनी जहन में खूब अच्छी तरीके से बिठा लें कि रिज़्क़ का जो मामला है इसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला की तक़सीम के साथ है। अल्लाह ताला जब चाहे, जिसे चाहे और जितना चाहे अता करता है। ताहम जो जायज़ तदाबीर है और असबाब है, जो मेहनत है, उसके लिए भी आप लोग जो है शरीयत का हुक्म यही है कि इंसान को जायज़ असबाब इख्तियार करनी चाहिए, मेहनत और मुशक्क़त करनी चाहिए। लिहाजा अगर आप लोगों की मेहनत में कमी है, आप लोगों की असबाब इख्तियार करने में कमी है, तो आप मेहनत में इजाफा करें, जायज़ असबाब और जायज़ तदाबीर को इख्तियार करें। उसके साथ साथ आप लोग ये वजीफ़ा करें तो इंशाल्लाह आप लोगों के काम में बरकत पैदा हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, वजीफ़ा करने का तरीक़ा इस तरह है कि आप लोग फजर की नमाज के बाद, जब आप लोग सुबह फजर की नमाज अदा करें, उसके बाद आप लोगों ने 70 मरतबा कुरान पाक की इस आयत मुबारका को पढ़ लेना है। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। इस आयत मुबारका को आप लोगों ने 70 मरतबा पढ़ना है। दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि कसरत से आप लोगों ने चलते फिरते इस्तिग़फ़ार पढ़ लेना है। इस्तिग़फ़ार आप लोग मुख्तसर भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और आप लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैही भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार की जो है इसका विर्द करते रहिए। और जो तीसरा काम है वो ये है कि आप लोगों ने रोज़ाना मग़रिब की नमाज के बाद एक मरतबा सूरह वाक़िया के पढ़ने का मामूल बना लेना है। अगर आप लोग जायज़ तदाबीर के साथ, मेहनत और मुशक्क़त के साथ आज से ही इन 3 कामों पर अमल करना शुरू करें तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों की आमदनी में दिन ब दिन इजाफा होगा, आप लोगों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। रिज़्क़ दौलत की किसी भी किस्म की परेशानी का आप लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदई मोमिन की सबसे बारी नमाज इशा और फजर की नमाज है। अगर लोग जान लेते तो इनके लिए घिसट कर भी आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान मुबारक है कि 2 रकात फजर की सुन्नत दुनिया और मापीहा से बेहतर है। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पाका था। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की, कुछ इंतज़ाम करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज़ फजर के बाद मस्जिद में रुके। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों रुके हो? तो उन्होंने कहा कि रिज़्क़ की तंगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, जो इंसान फजर के बाद अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी लेता है। एक नौजवान हर रात देर तक मोबाइल चलाता और फजर को क़ज़ा कर लेता। रफ्ता रफ्ता वो डिप्रेशन में चला गया। किसी आलिम ने मशवरा दिया कि सिर्फ फजर की नमाज बाजमात पढ़ो।
اس نے صرف فجر کی نماز شروع کی 21 دن بعد وہ خود کہتا ہے اب سکون، دل کی نرمی، رزق میں برکت اور گناہوں سے بچاؤ مل گیا۔ ایک صحابی جنگ میں شریک تھے، دشمن نے رات کو حملہ کیا لیکن وہ فجر کے وقت جاگ گئے اور نماز پڑھنے لگی۔ دشمن نے تیر مارنا چاہا لیکن جیسے ہی وہ نماز میں مشغول ہوئے دشمن پیچھے ہٹ گیا۔ بعد میں دشمن نے قید میں بتایا تمہارے گرد روشنی سی آ گئی تھی اور میں ڈر گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نماز فجر کے پڑھنے کے بے شمار فوائد اور برکات ہیں۔ اگر ہم لوگ بھی فجر کی نماز کو پڑھنا شروع کریں اور باجماعت نماز ادا کرنا شروع کریں تو یہ برکات ہمیں بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دن بھر کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ پورا دن تنگی سے، محتاجی سے اور کسی سے مانگنے سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ نماز فجر کے پڑھنے سے جسمانی اور روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان فجر کی نماز چھوڑ لے شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جو انسان فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ پورا دن گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ شیطان اور نفس کی جال میں پھنسنے سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ دل کا سکون اور دماغ کی تازگی نصیب ہوتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد اگر انسان اپنے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ اگر آج تک آپ نے فجر کی نماز قضا کی ہے تو آج سے ہی آپ لوگوں نے یہ پکا عزم کر لینا ہے کہ میں صبح فجر کی نماز ضرور پڑھوں گا اور میں روزانہ فجر کی نماز کو پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو انسان پکا ارادہ کرے، پختہ ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ اس کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم اس بندے کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ رات کو جلد سو جایا کریں تاکہ فجر کی نماز کے لیے آپ کو جاگنا آسان ہو۔ اپنے گھر والوں کو بھی فجر کی نماز پر آمادہ کرے۔ فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، استغفار کیجیے اور تسبیحات کیا کرے۔ آپ لوگ دیکھیں کہ کس طرح آپ لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو سکون ملے گا، آپ لوگوں کو برکت ملے گا، آپ لوگوں کو پیسہ عزت ملے گا، آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت مل جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔